सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। मेरा एक गवाही है, अपना गवाही मैं आप लोगों के पास साझा करना चाहता हूँ। 2000 में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद कुछ साल के बाद मेरा पहला बच्चा आया। उस बच्चे का नाम, बच्चे नहीं आने से पहले हम पति पत्नी विश्वास के साथ प्रार्थना पूर्वक हमने एक लड़के का नाम रखा। अब मेरा बताने का मतलब लड़का और लड़के में कोई भेद नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमारे मन में डाला, हम पति पत्नी के मन में, कि हम उसका नाम रखेंगे आशीष खरे। शादी के बाद कुछ साल के बाद परमेश्वर ने मुझे पहला बच्चा दिया और उस बेटा का नाम हमने रखा आशीष कुमार खरे। और शुरू का जीवन था मसीह में। मसीह का जीवन और मसीह का विश्वास और मसीह का आज्ञाकारिता हम उतना गंभीर नहीं थे, नहीं समझते थे उन बातों को। बस ऐसे ही एक साधारण हमारा विश्वास था, क्योंकि मेरे ससुराल वाले लोग प्रभु में थे उन दिनों में और प्रार्थना करते थे, संगति करते थे। तो हमको बताया गया था कि इस रीति से प्रार्थना करने और विश्वास करने से प्रभु आशीष देता है। हम भी उसी के आधार पर जीवन जी रहे थे और चल रहे थे। लेकिन तभी अचानक हमारे जीवन में एक ऐसी घटना हुई। पहला बच्चा जो आए थे करीबन 1 या 1.5 महीना का रहा होगा, उसी अवस्था में मेरा बड़ा बेटा इतना भयंकर चिल्ला चिल्ला के रोता था, रात और दिन। हमने डॉक्टर को दिखा लिया, कई उपाय कर लिया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता था। बहुत ही संकटमय व्याकुल का समय और जीवन था। बेधड़क रोते थे, असहनीय। उनके रोना को देखकर हम लोग रोते थे, माता पिता, क्योंकि वो पहला बच्चा था और रोते थे। रोने का कारण हमको समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर भी समझ नहीं पाए इस बात को। फिर मैं अपने ससुराल गया। ससुराल में जाने के बाद जिस पास्टर के पास हम लोग गए, संगति किए, और उसी के पास हम लोग गए, प्रार्थना किया, चर्च में गए, संगति किए। हम लोग भी आंसू बहाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया। और जैसे वो चर्च में गए, प्रार्थना किया, उस दिन से मेरे बेटा का रोना ऑटोमेटिक अपने आप वो गायब हो गया। और उस दिन से हमारा जो विश्वास था यीशु में, वो थोड़ा मजबूत होते गया। हम पति पत्नी लोग निरंतर चर्च जाते थे, संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, और एक बड़ा हियाव था, बड़ा जोश था, बड़ा उमंग था, आनंद था। प्रभु के वचन के प्रति, विश्वास और सेवा के प्रति उत्साह था हमारे अंदर में। तो इस रीति से हम प्रभु के सेवा को और वचन में और संगति में बढ़ते गए। और उसी दिन से हमने यीशु मसीह को गहराई से जानने का मौका मिला। मेरे जीवन का, मेरे लाइफ का वो पहला घटना था। पता नहीं ऐसा क्या होता था बच्चे के अंदर में जो इतना रोता था। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार का जीवन मेरे जीवन में घटित हुआ। उसके बाद लगभग 3 साल के बाद मेरा दूसरा बेटा आया, जिसको पहले से हमने उसके नाम रखा अभिषेक कुमार खरे। बच्चा नहीं आने से पहले भी हमने उसके नाम रखा। हमारे मन में, पति पत्नी के मन में प्रभु ने डाला कि हम दूसरा जो बेटा आएगा उसका नाम रखेंगे अभिषेक कुमार खरे। तो प्रभु की दया से मेरा 2 बेटा है। दोनों आज पढ़ाई कर रहे हैं, अपना छोटा मोटा काम संभाल रहे हैं। पूरे परिवार आज हम प्रभु की सेवा में हैं। खुद का हम काम, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 128 अध्याय
और उसका 3 कलम में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे जो बच्चे हैं वो जलपाई पौधों के समान होंगे। यह आशीष प्रभु ने मुझे दिया। उनके बाद मेरी ज़िंदगी में कई मुश्किलें आई, कई घटना हुआ, कई पीड़ा दर्द हुआ, बहुत भयानक रीति से, लेकिन सब परिस्थिति में यीशु ने अपने बाहों में हमें संभाला, हमारे आंसुओं को पोंछा, हमें हिम्मत दिया, हमारे लड़खड़ाती पैर को थामा, हमारे जीवन को आगे बढ़ाया। कई खट्टा मीठा का अनुभव में प्रभु ने सिखाया। कई बार हमसे बहुत गलती हुए, कई बार गिरे, कई बार ठोकर खाएं, उसके बाद भी प्रभु ने हमारे जीवन को धीरज से सहा, संवारा, वचन में आगे पहुंचाया, आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रह के सच्ची आशीष जो यीशु देता है उनको बांटे, और जो कुछ प्रभु देता है उसमें संतुष्ट होकर एक सच्चा मसीही जीवन जीना प्रभु सिखा रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। सभी दर्शक भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि हमारे टीम, हमारे चर्च, हमारे परिवार के लिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर के वचन को बोलने का प्रभु सामर्थ्य ही आव दे। आमीन।